हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड माफ़ कीजिएगा कि इतनी देर से वीडियो आ रही है, लेकिन आपके लिए जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो ज़बरदस्त आपको देखने को मिलने वाली है। बेसिकली जैसा कि हमने आपको अपडेट दिया था इस बारे में कि आप लोग का जो आंसर की है वो किसी भी समय आ सकता है, इसी हफ्ते जारी होगा। और हमने आज सुबह ही इस वीडियो पे जो हमने आज वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि आंसर की आप लोग का कभी भी जारी हो सकता है। तो यहाँ फाइनली एसएससी एमटीएस का जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जाँच जो है वो प्रक्रियाधीन है। और सभी सेंटर्स को, खासतौर पर बिहार को टारगेट किया गया है। वहाँ देखा जा रहा है जहाँ पे भी नकलची पाए जा रहे हैं उस सेंटर को सीज किया जा रहा है। ये सारी गतिविधियां इनिशियली तौर पे एसएससी कर रहा है। अब यहाँ पर बड़ी खबर क्या है साथी कि यहाँ देर शाम में लगभग 5 बजे के अप्रॉक्स या 6 बजे के अप्रॉक्स यहाँ पे आंसर की रिलीज की गई और काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को झटका लगा है। जैसे ही रिलीज हुआ है तो हम डाटा कलेक्शन में जुट गए हैं कि कितने कितने जो है मार्क्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, किसके घट रहे हैं और किसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से कितने कम आ रहे हैं। तो बहुत ही कमाल का डाटा मिला है साथी। अगर हम आपसे बात करें तो मैक्सिमम एस्पिरेंट ये कह रहे हैं जो 120 वाले थे, जैसा कि हमने आपको सुबह की वीडियो में ये बात बताई थी कि जब आपका आंसर किया आएगा तो 120 वाला ही जो कह रहा है कि मेरे सेशन 2 में जो जीके जीएस और इंग्लिश का कोई पोर्शन आया है 150 नंबर में और 120 जो उछल रहे हैं लड़के, यही बताएंगे कि अब 70 भी नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, रियलिटी आपको बता रहे हैं। अभी हमारे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो उन्हीं का कहना था कि सर इंग्लिश में मेरे 25 में 25 तो सही होंगे क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ ही सारा आया हुआ है और जीके में मैंने बहुत सोच समझ के एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और मेरा ये मानना है कि जो मैंने 21 अटेम्प्ट किया हुआ है उसमें मेरे जरूर से 17 तो सही हो ही जाएंगे। अब सुनिएगा, यही एस्पिरेंट इसी से बात हो रहा था तो इन्होंने कहा कि 25 में सर मेरे अब हो रहे हैं 20 और यहाँ जीके जीएस में तो बल्ले बल्ले हो गया, 21 प्रश्न उन्होंने अटेम्प्ट किया था और इनके अब सही हो रहे हैं 6। अब 20 6 26 आप खुद जोड़िएगा कि अब इनका रैंकिंग क्या हो सकता है। अभी रैंक आईक्यू रैंक मित्रा के डाटा भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप जाकर जरूर से उस पर पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे चैनल पे भी ये चीज़ डाल दिया गया है, कम्युनिटी पोस्ट डाली गई है, आप उस पर भी जाकर अपने मार्क्स जरूर साझा कीजिएगा। और अभी हमारे पास जो डाटा है उसको हम आपको तुरंत दिखाना चाहेंगे। तो जैसा कि साथी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे चैनल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको और कम्युनिटी पोस्ट में हमने जस्ट 3 आवर पहले ही डाला है। लगभग 346 वोट डाले जा चुके हैं। लेकिन आप देखिएगा सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट ने कहाँ पर टिक किया है, ये देखिए 85 से कम। हालांकि नॉर्मली जनरली ये देखने को मिलता है कि अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा पर टिक करता है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट के 80 नंबर से भी कम चले गए हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ ये जो जीके का सेक्शन पूछा गया है इसकी वजह से। इंग्लिश तो सभी ने 20 प्लस सर लगभग मैक्सिमम एस्पिरेंट ने कहा कि सर 17 प्लस तो आ ही रहे हैं और काफ़ी एस्पिरेंट ने ये भी कहा है कि 20 तक आ रहे हैं। मेरे 25 वाले जो कह रहे थे नहीं मेरा एक भी नहीं गलत होगा। लेकिन जीके जीएस में अनप्रेडिक्टेबल पेपर था। हमने बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज किया है आपके सामने, लगातार वीडियो हमें टीएस पर बनाए जा रहे हैं और ये चीज़ हर वीडियो में लगभग बताया जा रहा है कि जीके जीएस का जितने भी अभ्यर्थियों को लग रहा है उनके 17 18 या 21 सही हैं, यही अभ्यर्थी दोबारा से कहेगा कि मेरे 12 भी नहीं सही हो रहे हैं। इवन यहाँ तक अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आपके समझ खुद ही देख रहे हैं आप प्रत्यक्ष रूप से कि 85 से भी कम 39% लोगों ने, लगभग 346 आप देख रहे हैं कि एस्पिरेंट ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और लगभग 85 से कम पाने वाली संख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 40% की। और यही आंकड़ा घटता जा रहा है, जो 116 प्लस पा रहा है लगभग 8% ही अभ्यर्थी इस पर टिक क्यों हैं और 1 से 115 पाने वालों की भी संख्या काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो साथ ही अगर बात करें, अगर आपके नंबर घट गए हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नंबर ही नहीं बल्कि सभी के नंबर घटे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है वो अब और ज़्यादा डाउन ही जाएगी और यहाँ तक आपको नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत बड़ा जो है ड्रास्टिक चेंज आप देखने को मिलेगा। और इस बार का एक्सपर्ट्स के द्वारा भी बताया जा रहा है, जब से आंसर की रिलीज हुई है कई सारे वीडियोस हमने भी चेकआउट किए, बहुत से कमेंट देखा गया, फिर ये पाया गया कि एक एक्सपर्ट्स का जो है जो टेलीग्राम ग्रुप होता है उसमें क्या चर्चाएं चल रही हैं उसको भी यहाँ पर एनालिसिस किया गया एंड सभी को कंक्लूड करके ये पाया गया कि इस बार जो शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा वो सबसे बड़ा खेला करेगा और लगभग 25 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन में आप बूस्ट होंगे, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट के 80 नंबर भी पार नहीं हो पा रहे हैं। पिछली बार का पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, जीके जीएस काफ़ी आसान पोर्शन पूछा गया था, इंग्लिश भी काफ़ी आसान पोर्शन था, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ 140 तक यूआर कैटेगरी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ पहुंची थी। अब यहाँ पर बेस्ड ऑन डाटा जो रिसेंटली डाटा हमें मिले हैं और जो आने वाले समय में डाटा मिलेंगे उनके बेसिस पे बाद में बात किया जाएगा। अभी के रिगार्डिंग जितने भी एस्पिरेंट ने यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया है बेस्ड ऑन दैट डाटा और जिस तरह के जीके जीएस के पोर्शन है अब सामने आ रहे हैं क्वेश्चन, तो सभी को मेमोराइज हो रहे हैं कि हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा था और उस समय उन्होंने जिस तरह से अपने थ्योरी को सही साबित करने की कोशिश की थी, अब उनकी थ्योरी जो है गलत नजर आएगी। क्योंकि जीके जीएस में कई बार ऐसा होता है साथ ही इस तरह के क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं कि आपको लगता है हाँ एकदम सही है, जैसे रानी खेत वाला एक क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट लोकेशन उसके उत्तराखंड में है लेकिन उसमें ऑप्शन में ही नहीं था, तो कुछ पार्ट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है, जिसके तहत आप देख पा रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश उसमें सही माना गया है। और आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो भी आपको देखने को मिलेगा रानी खेत उत्तराखंड में दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन भी हैं जिसको आपका माइंड जो है थ्योरी लगाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि हाँ ये सही हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वही ऑप्शन आंसर की में सही हो जाता है। तो इससे आप लोग जरूर अंदाजा
लगा लिए होंगे कि असल में कंपटीशन जो है वो आपका एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होता है, असल का कंपटीशन आपके तैयारी में होता है और असल का कंपटीशन आपके माइंड में होता है कि आपकी साइकोलॉजी कितनी बढ़िया वर्क करती है एग्जामिनेशन हॉल में या आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो। अब यहाँ पर साथ ही अगर बात करें तो अगर इस समय आपके आंसर की आने के बाद यूआर से जिनके भी अगर यहाँ पे लगभग 95 नंबर भी बन रहे हैं, 95 से लेके 105 नंबर लेके चलिए, साथ ही 10-10 नंबर का गैप लिया जा रहा है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बड़ा बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये रॉ स्कोर है क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट के कम हो गए हैं तो वो भी हताश नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपको एमटीएस में जॉब इतना सारा जोन है कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बेस्ट पोजीशन चाहते हैं और अच्छी जगह नौकरी करना चाहते हैं तो 95 से 105 रॉ स्कोर में होंगे, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। अब कई लोग कहेंगे बहुत कम कट ऑफ बता रहे हैं, भाई आप देखो तो यहाँ नंबर बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं। 25 सीजीएल के लड़के का जो है 20 प्लस आ रहा है, थोड़ा बहुत 20, 21, 22 ही आ रहा है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले 90 पे तैयार हैं साथी और इनका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करें तो एससी वाले भाई 82 पे तैयार हैं और एसटी कैंडिडेट जो भी हैं आप जो है लगभग 80 पे तैयार रहेंगे। ओएच वीएच एचएच वाले लगभग 75 से लेकर 80 के बीच और एक्स सर्विसमैन का लगभग 75 नंबर तक अब आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। एंड एक बात हम और बताना चाहेंगे साथी, देखिए सभी एग्जाम्स की यहाँ पे सरकारी जॉब्स की अलर्ट आपको मिल जाएगी, चाहे बीपीएससी हुआ, आपको हम दिखाना चाहेंगे अपने पूरे सेक्शन को यहाँ पे देखिए। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं एसएससी एमटीएस आरआरबी एएलपी का भी है, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस यूपी कांस्टेबल एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई और बहुत से एग्जाम्स का यहाँ पे जो है कट ऑफ डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट आती है उसको हमारे चैनल यहाँ पर पूरे तरीके से कवर करता है। आप देखिए हेड मास्टर का भी यहाँ पर कवरेज है और जितने भी एग्जाम हुए हैं रिसेंटली उन सभी का इस चैनल पर आपको रिव्यू मिल जाएगा, कट ऑफ मिल जाएगी। ये देखिए आप JSSC CGL जिसका पेपर लीक हुआ था, जिसके बारे में हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं साथी, उसका भी हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को कवर किया हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी, और जिनके भी यहाँ पर नंबर घटे हैं वो भी जरूर साझा करें क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट का देखने को मिल रहा है साथी कि यहाँ पर काफ़ी नंबर कम हुए हैं और बताया नहीं जा सकता है कि अभी कितने नंबर कम हुए हैं, लेकिन जिनने एस्पिरेंट लगभग सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया है। हमने खुद अभ्यर्थियों से बात की है, एक अभ्यर्थी रो भी रहा था कि उसके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम नंबर आ गया है, उसका मानना था कि लगभग 110 से लेकर 115 यूआर कैटेगरी से बना लेगा। ऐसा ही एस्पिरेंट कह रहा है कि अब 87 केवल उसके सही वाले में से हैं, अभी उसने जो नेगेटिव हुआ है उसका उन्होंने डिडक्शन ही नहीं किया है। तो अब सोचिएगा कि उनका किस लिस्ट में नाम आएगा है ना। और चूंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है तो बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखा जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एसएससी सीजीएल लेवल का भी लड़का यहाँ पे 20-21 प्रश्न ही कर पाया है, ये बात मान लीजिएगा। अब कोई बहुत बिरला ये है जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो वो 25 में 25 मार लिया, लेकिन जीके में तो मैक्सिमम अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं। आप अगर सेशन 1 को देखें तो सेशन 1 वाला जो पोर्शन बनाया गया है उसमें एस्पिरेंट बता रहे हैं कि मैथ में 15+ जा रहा है आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। रीजनिंग में अगर बात करें तो इसमें भी 15+ बता रहे हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसमें भी लगभग जो है 17+ ही बता रहे हैं मैक्सिमम अभ्यर्थी। लेकिन जीके में जब बात किया गया तो काफ़ी एस्पिरेंट ने कहा कि 10 से कम आ रहे हैं, यानी लेस देन 10 मार्क्स। आप देखिए ओवरऑल वेटेज ही आपका 50 क्वेश्चन का है, हर क्वेश्चन पे 3 नंबर दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है ये तो पूरा गेम ही चेंज कर दे रही है, सारा गेम तहस नहस कर दे रही है मैक्सिमम अभ्यर्थियों के। ओवरऑल अगर हम पूरे कट ऑफ को एक साथ डिस्कस करें तो यही कहा जा सकता है कि अब आपकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाली है एंड आपको जल्द ही लेटेस्ट एनालिसिस मिलेगी जब हमारे पास पूरा डाटा आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। घबराने की जरूरत नहीं है, जिनके भी नंबर कम आए हैं आपके सामने ढेरों सारी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर